श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 23। गतस्ंगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतस यज्ञयाचरत कर्म संग्रम प्रविलीयते। गतासंस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतस यज्ञयाचरतः कर्म संग्रम प्रविलीयते। गतासंस्य भौतिक आसक्तियों से मुक्त, मुक्तस्य मुक्त का, ज्ञान अवस्थित दिव्य ज्ञान में स्थापित, चेतसः जिसकी बुद्धि यज्ञाय एक बलिदान के रूप में भगवान के लिए आचरतः प्रदर्शन करना, कर्म क्रिया समग्र पुनर्तः प्रविलीयते स्वतंत्र है। गतासंस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थिता चेतस यज्ञयाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। अनुवाद: वे भौतिक आसक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाती है। चूंकि वे सभी कार्य भगवान के लिए बलिदान के रूप में करते हैं, वे सभी कर्म प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण पिछले 5 श्लोकों के निष्कर्ष का सारांश देते हैं। अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना इस समझ से उत्पन्न होता है कि आत्मा ईश्वर की शाश्वत सेवक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.108 V18। आत्मा स्वभाव से भगवान का सेवक है। जो लोग इस ज्ञान में स्थापित हो जाते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें अर्पित करने के रूप में करते हैं और अपने कर्मों के पापपूर्ण परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी आत्माओं में किस प्रकार की दृष्टि विकसित होती है, श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 24। ब्रह्मापन ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नौ ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम करछूल और अन्य प्रसाद, ब्रह्म हवे आहुति, ब्रह्म अग्नो यज्ञ अग्नि में, ब्राह्मणा उस व्यक्ति द्वारा, हुतम अर्पित, ब्रह्म एव अवश्य, तेन उसके द्वारा, गंतव्यम प्राप्त करने योग्य, ब्रह्म कर्म अर्पण, समाधिना जो पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्मग्नो ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद: जो लोग पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है, उनके लिए आहुति ब्रह्म है, जिस करछूल से इसे चढ़ाया जाता है वह ब्रह्म है, अर्पण करने का कार्य ब्रह्म है, और यज्ञ अग्नि भी ब्रह्म है। ऐसे व्यक्ति जो हर चीज को भगवान के रूप में देखते हैं, आसानी से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसार की वस्तुएं भगवान की भौतिक ऊर्जा माया से बनी हैं। ऊर्जा ऊर्जावान होने के साथ एक भी है और उससे भिन्न भी। उदाहरण के लिए प्रकाश अग्नि की ऊर्जा है। इसे अग्नि से भिन्न माना जा सकता है क्योंकि इसका अस्तित्व अग्नि से बाहर है, लेकिन इसे अग्नि का ही एक भाग भी माना जा सकता है। इसलिए जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में प्रवेश करती हैं, तो लोग कहते हैं सूरज आ गया है। यहाँ वे सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़ रहे हैं। ऊर्जा ऊर्जावान से भिन्न है और फिर भी उसका एक हिस्सा है। आत्मा भी ईश्वर की ऊर्जा है। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे जीव शक्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण श्लोक 7.5 में ये कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। गीता विष्णु पुराण आदि ताहते प्रमाण, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.117 V19। भगवान कृष्ण ऊर्जावान है और आत्मा उनकी ऊर्जा है। ये भगवद गीता विष्णु पुराण आदि में कहा गया है। इस प्रकार आत्मा एक साथ ईश्वर से एक भी है और उससे भिन्न भी। इसलिए जिनका मन पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है, वे पूरी दुनिया को ईश्वर के साथ एकता में देखते हैं और उससे अलग नहीं होते हैं। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मनेश भगवत्तोत्तमः 11.2.45 V20। जो हर जगह और सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। ऐसे उन्नत अध्यात्मवादियों के लिए जिनका मन पूरी तरह से ईश्वर चेतना में लीन है, बलिदान करने वाला व्यक्ति, बलिदान की वस्तु, बलिदान के उपकरण, यज्ञ अग्नि और बलिदान का कार्य सभी को इससे अलग नहीं माना जाता है। ईश्वर यज्ञ किस भावना से किया जाना चाहिए, इसकी व्याख्या करने के बाद
भगवान कृष्ण अब बताते हैं कि इस संसार में लोग शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।